आज का मोटिवेशनल वीडियो है। प्लान बनाना ही पड़ता है। ये सब जानते हैं कि कल कुछ नहीं होता, जो कुछ है वो आज है। यानी आज पर काम करो। ये ठीक है कि आज पर ही काम करना पड़ेगा। जो हम काम हाथ में लेकर के बैठे हैं उसको कंप्लीट करना है, निश्चित रूप से आज ही करना है। लेकिन यदि ये कहा जाए मैं इसी समय हूँ और इसी समय मैं ये सोचूं कि एक बहुत बड़ी मैंने किसी चीज़ को स्टार्ट कर दिया, तो सोचने से स्टार्ट नहीं हो सकती चीज़। स्टार्ट कब होगी? जब किसी चीज़ का प्लान बनाया जाएगा। प्लान के पहले प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद उस चीज़ को जो है वो सक्सेस की तरफ ले जाना पड़ेगा। तब जा कर के वो पता लगेगा कि वो काम कंप्लीट हुआ। उस प्लान में ये भी हो सकता है कि वो प्लान 10 दिन का हो, ये भी हो सकता है वो 1 महीने का प्लान हो, ये भी हो सकता है 6 महीने का हो। जिस आपकी जो जो भी प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना होगा। घर से लेके बाहर तक हर चीज़ का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्लान नहीं बनाते तो क्या होता है? तो उसका उसका ये हानि ये होती है कि आपको कुछ पता नहीं है। आप यदि अपने रूटीन को यदि आप फॉलो न करें तो आप देखेंगे कि घर के अंदर जो महिलाएं रहती हैं वो केवल खाना बनाती हैं, लेकिन उस खाना बनाने में पूरा दिन निकाल देती हैं। क्यों निकाल देती हैं? क्योंकि उनको अपना रूटीन नहीं पता है, इसलिए निकाल देती हैं। काम तो वो उतना ही करती हैं जितना कि एक ऑफिस जाने वाली महिला ने खाना बनाने में किया। भाई उससे यदि आधे घंटे में सब्जी पकती है तो वो आधे घंटे में भी पकेगी, यदि 5 मिनट में पकती तो 5 मिनट में पकेगी। अब इसमें चाहे वो ऑफिस जाने वाली महिला हो या फिर वो घर में काम करने वाली महिला हो, का उतना टाइम उसमें लगना है। ठीक है, आपके पास 2-3 गैस की सुविधा है, 4 गैस की सुविधा है, 4 चीज़ों को आप एक साथ बना लेंगे, ये मान लिया। लेकिन काम तो आपको फिर भी उतने समय लगेगा। आप थोड़ा 10-5 मिनट इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन टाइम एक निश्चित समय किसी काम को करने में लगता है, वो लगता है। लेकिन जब आप घर पर होते हैं और बिना प्लान के काम कर रहे होते हैं तो उसी काम को करने में आपने देखा होगा सुबह से शाम हो जाती है और मालूम पड़ता है कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? सुबह से लेकर शाम तक केवल सब्जी ही कट रही है, सुबह से शाम तक सिर्फ कपड़े ही धुले जा रहे हैं। पता ही नहीं है, खाना खाने का ही नहीं पता खाना कब बनेगा। जबकि खाना जो ऑफिस जाने वाला है वो 9 बजे लेकर के जा चुका है, और लेकिन घर में रहने वाली महिला को ये नहीं पता कि खाना कब बनेगा और कब खाया जाएगा और कब बर्तन मजेंगे, फिर शाम की तैयारी कब होगी। फिर शाम की तैयारी शुरू हुई तो वो रात को 2 बजे तक चल रही है। और काम क्या किया था पूरे दिन में? केवल 2 समय का खाना बनाया था। ये गलती कहाँ हुई? प्लान के ना होने की वजह से ये गलती हुई, जिसके कारण से वो जो टाइम था वो एक बहुत लंबे समय में बदल गया। वो काम जो है आपके एक लंबे समय में परिवर्तित हो गया। वहीं हम एक देखते हैं कि एक बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी से बड़ी जो है किसी भी चीज़ को हम ले लें, वो हम एक कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ ही महीनों में कर लेते हैं कंप्लीट। तो वो कैसे कर रहे थे? हमने देखा ना कि जैसे अभी बहुत सारी सी इसी को देख लीजिए आप कि एजुकेशन में जो है अब 1 साल का जो है, अब एक बच्चे के पास बच्चे के पास पूरा पाठ्यक्रम है। उसको मालूम है मुझे 1 साल के अंदर क्या पढ़ना है। और उससे भी ज़्यादा सिस्टमेटिक बच्चा कौन सा है? उसको तो सिर्फ पाठ्यक्रम मालूम है। एक सामान्य बच्चे को सिर्फ पाठ्यक्रम मालूम है। एक स्कूल जाने वाले बच्चे को ये मालूम है कि पाठ्यक्रम को कंप्लीट कैसे करना है, ये मालूम है। लेकिन जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है उसको पाठ्यक्रम कंप्लीट कैसे करना है ये मालूम नहीं है। वो कर रहा है, प्रैक्टिकल में कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है यहाँ मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। ये मेरा जो 24 घंटे का जो टाइम है इसमें मुझे 17 से 18 घंटे सिर्फ स्टडी पे देने, और वो स्टडी पे नहीं देगा तो उसे हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा।
उसको इस बात का पता है, इसलिए वो उस पर काम पर लगा हुआ है। हो सकता है शुरू शुरू में उसको शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, यानी सर दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, बैठने में कठिनाई आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अभ्यास से आ जाती हैं। लेकिन उसमें कितना अभ्यास लगता है? शुरू एक कम से कम एक स्टूडेंट को 17 से 18 घंटे काम करने के लिए 6 से 8 साल का समय लगता है, जबकि वो इस स्थिति में आ जाता है कि वो 17 18 घंटे बैठ कर के काम कर सके। वहाँ पर उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सिर्फ स्टडी। उसके ऊपर लोगों का क्या काम होता है कि कब उसको खाना देना है, कब उसको नाश्ता मिलेगा, कब उसको चाय मिलेगी, कब उसको खाना दिया जाएगा, कब उससे डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है, कब उसको खेलना है, कब उसको, ये सारे काम कौन कर रहा है? उसके साथ जुड़ने वाले उसके सहायक शिक्षक जो हैं, वो जो है उस कार्य को कर रहे हैं। उसके साथ जुड़ने वाली जो पूरे अन्य लोग हैं, वो सब उसके लिए उस कार्य को कर रहे हैं। तो वो सिर्फ एक काम को कर रहा है। वो कौन सा काम है? महत्वपूर्ण स्टडी के लिए है, वो स्टडी कर रहा है। उसके बाद के सारे काम दूसरे अन्य लोग देख रहे हैं, जो कि उसको पता भी नहीं है कि मेरे जो काम हैं वो सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे अन्य लोग कर रहे हैं। आपको कोई आपके जो है ड्रेस कोई प्रेस करके ला रहा है आपके कपड़े, कोई ड्राई क्लीन करके ला रहा है, कोई आपके कपड़े, कोई आपके लिए और चीज़ों की तैयारी कर रहा है, कोई खाना बना रहा है। तो उसमें सहायक बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये बात बच्चे को शायद पूरी लाइफ भी ना पता लगे। कई बार जब जब ये तो व्यक्ति जब गौर करता है तब पता लगता है कि उसके उस कार्य में दूसरे लोगों की कितनी भूमिका होती है। जिस भूमिका को महिलाएं हमेशा परिवार के अंदर निभाती हैं, कि वो परिवार में अपने जो अन्य लोग हैं उनके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, उनके लिए पूरे दिन लगी रहती हैं, लेकिन वो इसका आइडिया एक पुरुष को नहीं होता। उसको लगता है कि मेरी मेहनत, मैंने काम किया है, सिर्फ इसकी वजह से मैं, आप सक्सेस नहीं हो सकते थे यदि वो सारे काम आपके ऊपर डाले जाते। तो आप सक्सेस इसलिए हुए क्योंकि आप उन सब कामों के से एक रिलैक्स मूड में हैं। आपको आपको अब उस तरफ देखना नहीं है कि घर में क्या होगा। आपको मालूम है शाम को मैं 5 बजे पहुंचूंगा तो मुझे चाय मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, इसलिए आप जो है डिस्टर्ब नहीं है। तो ये किसके कारण से हुआ कि आप, पहली बात, आपके पास प्लान है, आप प्लान पे काम कर रहे हैं और दूसरे लोग आपके सहायक हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरी ये है कि आप ही को अपने सारे प्लान भी करने हैं और आपको अपनी अन्य चीज़ों को भी देखना है। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आपको अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। कहीं ना कहीं कंट्रोल कैसे करेंगे आप? देखिए, अब आज के समय में बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं जो लोग जॉब में हैं, जिनके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग अपने जॉब के साथ साथ अपना काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि घर में खाना नहीं बन पाएगा। तो खाना नहीं बन पाएगा, इसके लिए वो इस बात के लिए परेशान नहीं है कि खाना नहीं बनेगा, बाहर से मंगा ले रहे हैं। क्यों मंगा रहे हैं? वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर से मंगाना चाहते हैं, मजबूरी है। यदि वो खाना बनाने बैठेंगे तो 2 घंटे का समय या आधा घंटे का समय या 1 घंटे का समय लगेगा, जो कि उनका यदि बच गया तो वो पहली बात शारीरिक एनर्जी को बचाएंगे, जो अपने बच्चों पर दे सकते हैं, जो अपने परिवार पर खर्च कर सकते हैं, खुद अपने आप पर खर्च कर सकते हैं। यानी अपने आप पर क्या, व्यक्ति सिर्फ, जो लोग सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं वो सिर्फ वो काम करते हैं जो उनको दिया गया काम है। जो लोग 8 घंटे से अधिक कार्य करते हैं वो लोग वो काम करते हैं जिससे ज़िंदगी बनती है, संवरती है। यानी एक काम तो वो है जिससे ज़िंदगी चल रही है, वो तो एक रूटीन का काम है। तो सब वो तो एक आपके लिए एक परमानेंट इनकम का सोर्स बना हुआ है, वो तो ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ अलग से क्रिएट करें, उसके लिए अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से काम करना पड़ेगा, और एक बहुत लंबे समय तक किया गया काम वो आपके परिणाम देने में सहायक होता है। जिन लोगों के प्लान जो हैं बहुत अच्छे होते हैं,
उन लोगों को सफलता भी बहुत अच्छे ढंग से मिलती है। आप जो देखते हैं, आज जो हम देख रहे हैं कोचिंग सिस्टम जो देख रहे हैं, उसमें जो स्टूडेंट सफल हैं, उसमें सफलता जो उनकी मिलती है, वो इसीलिए जल्दी मिल जाती है क्योंकि उनके जो जहाँ कोचिंग में वो जाते हैं वहाँ पर उनके लिए एक पूरा प्लान है कि भाई इस एग्ज़ाम को देने आए हो तो आपको ये काम करना है और इसको फिर हम चेक कर लेंगे, या ये काम करना है। इतना नहीं होता कि सारे हर चैप्टर को एकदम डिटेल से पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ बहुत सारे चैप्टर छूट भी जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर बताए भी जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से काम वो स्टूडेंट ही कर रहा है। लेकिन जो भी काम कर रहा है उसको अपने रूटीन का पता है कि मुझे इतना इतना करके इस कार्य को कंप्लीट करना है, पता है। और वो 10 और अन्य बच्चों को देख रहा है जिससे कि वो उसके अंदर कहीं न कहीं उसको अंदर से लगता है कि मुझे भी ये कार्य करना चाहिए। जब हम देखते हैं ना कि किसी ख़ास जगह पर रह कर के बच्चे क्यों पढ़ पाते हैं? क्यों? क्योंकि यदि अब जैसे हम कहते हैं मुखर्जी नगर, क्यों मुखर्जी नगर को हम दिल्ली के को महत्व दे देते हैं? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी उच्च शिक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि और वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से जिनको अपने ऊपर खर्च करने के लिए पैसे भी कमाने पड़ रहे हैं और जॉब भी करना पड़ रहा है, तो ये तो डबल काम हो गया और वो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो यानी आपके लिए 2 प्रेरणाएँ एक साथ मिल रही हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ को भी चलाना है और जीवन में अपने संघर्ष किस तरीके से व्यक्ति को कंप्लीट करने पड़ते हैं और उसके बाद सफलता भी हासिल कर रहे हैं। और वो सफलता हासिल कर रहे हैं जिसमें और एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ में जुड़ कर के एक चीज़ तो वो स्टडी करने आया है और उसके अलावा उसको इतनी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो रही है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि एक व्यक्ति साइंस का बैठा है, एक आर्ट्स का बैठा है, एक कॉमर्स का बैठा है, एक किसी और चीज़ का बैठा है, तो वो जो एक एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। इसीलिए हम कहते हैं कि पुस्तकों के बीच में बच्चों को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ज़्यादा से स्कूल के अंदर रखने का भी प्रयोजन यही है कि जब बच्चा शिक्षकों के गुरुओं के बीच में रहता है और जो पुस्तकें हैं वो भी ज्ञान देती है, वो भी एक तरीके से उनकी गुरु ही है। तो जब अध्ययन वो गुरु के मुख से लेता है या अपने द्वारा शिक्षा को ग्रहण करता है, तो एक तरीके से वो अपनी पावर को जो है वो जल्दी से प्राप्त कर लेता है। इसीलिए उसकी ग्रोथ भी जल्दी हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें उसको अब समझ में कहाँ आ जाती हैं जब वो बहुत सारे बच्चों के बीच में और मान लीजिए कोई गलती कर रहा है तो देख रहा है कि दूसरे बच्चे ने बनाया हुआ है, उसके पूरे दिन का प्लान लग रहा है, एक उस पर उसने पूरा या अपने टेबल पर लिख कर के रखा हुआ है, मुझे सुबह से लेके शाम तक